कि पूरी साल तुमने कोशिश तो की थी, तुम कोशिश करते रहे, हमेशा कोशिश करते रहे, चैप्टर जब पढ़ाया पढ़े, क्वेश्चन करे, लेकिन अब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? कंसिस्टेंसी का कोई तोड़ नहीं है। चाहे कम पढ़ो चाहे ज्यादा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। डेली के अपने टारगेट बनाओ और उनको अचीव करो। 2 घंटे तय है, ये फिक्स है कि भाई अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बच्चे वो बीच के बच्चे, जहां मेजोरिटी बच्चे आते हैं भाई जो पास होंगे, कोने पे पास होंगे। हेलो दोस्तों, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अच्छा महसूस कर रहे होगे, लेकिन अच्छा तो क्या ही महसूस कर रहे होगे, क्योंकि भाई एग्जाम सर पे हैं और आप लेटे हो, सो रहे हो, मैच देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पढ़ाई के अलावा सब कर रहे हो। इस समय जिसकी तैयारी अच्छी है वो अच्छा महसूस कर रहा है, या जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, जिसने कभी किताब नहीं खोली, वो बेहतर महसूस कर रहा है। जिसकी तैयारी अच्छी है वो सुबह से अपने काम में लगता है, पढ़ाई वढ़ाई करता है, स्कूल जाना तो स्कूल जाता है और अपने सारे काम करता है। जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, उसके लिए भी मस्त है, उसे कोई टेंशन नहीं है, मस्त घूम रहा है, खेलने कूदने जा रहा है, यारों के साथ घूम रहा है, मूवी देख रहा है, धुरंधर देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब बचे वो बीच के बच्चे, जहां मेजोरिटी बच्चे आते हैं भाई जो पास होंगे, कोने पे पास होंगे, और जो 80 में से 60 तक लेके आएंगे, है ना। ये मेजोरिटी बच्चा बचता है, ये बच्चे, और ये है इस समय परेशान, सिर्फ यही परेशान है। तुम्हारा भी परेशान होने का रीजन जायज है भाई, कि पूरी साल तुमने कोशिश तो की थी, तुम कोशिश करते रहे, हमेशा कोशिश करते रहे, चैप्टर जब पढ़ाया पढ़े, क्वेश्चन करे, लेकिन अब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भाई कभी प्रैक्टिस नहीं करी, सिर्फ उतना जितना बताया उतना करा, उसके अलावा अपनी तरफ से कुछ नहीं करा। लेकिन आपसे तो किसी ने ये भी नहीं बोला कि जाके पूरा ऑप्शन देख लो, लेकिन पूरा ऑप्शन देखा। आपसे किसी ने ये भी नहीं बोला कि अंडर 19 का मैच देखो, लेकिन आपने वो भी देखा। जो करने नहीं बोला वो सब किया, लेकिन जो करने बोला वो कुछ भी नहीं किया। अब फालतू में जेलस फील कर रहे होंगे उन बच्चों से कि भाई वो तो इतना महंगा बिका, वो इतना महंगा बिका, हम तो कुछ नहीं कर रहे। भाई जेलस होने की नीड नहीं है, उनसे मोटिवेशन लो कि एक 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में करोड़ों कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। बस किसी से जेलसी मत रखो, तसल्ली से रहो, अच्छे से रहो और अपने काम पे फोकस रहो, प्रोसेस में यकीन रखो, धीरे धीरे होगा, लेकिन सब होगा, जरूर होगा। हमारे एक सर ने एक बात बोली थी, रफ्तार भाई ने एक बात बताई थी वो बात ये थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल ही लेना है, एग्जाम्पल से समझना है, कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा आज से 1 महीने बाद, मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा आज से 1 महीने बाद, लेकिन आपको एक काम करना है मेरा डेली, वो मेरा काम नहीं है, तुम्हारे काम है, कि इस कड़कड़ाती ठंड में आपको डेली नहाना है। इस ठंड में और तगड़ी ठंड में डेली नहाना है, 1 महीने तक आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा। मुझे पता है हर कोई ये टास्क पूरा कर लेगा, और हो सकता है बर्फ के पानी से नहाए कि इंसेंटिव भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट तय है 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, 5 या 10 मिनट की मुसीबत में झेल सकता हूं, है ना। हर कोई राजी होगा, हर कोई बोलेगा कि हाँ भाई डन है, मैं तो पैसे कमा लूंगा और मैं ये काम डेली करूंगा, चाहे मुझे मजा आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। अब यही केस देखो, यहाँ पे रिजल्ट गारंटेड था, 10 करोड़ रुपए पक्का थे, लेकिन अब देखो यहाँ पे मान लो आपकी 10th के रिजल्ट की डेट है, ये रिजल्ट भी तय है कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बस आपको क्या करना है, आज से डेली 2 घंटे, 2, 3, 4। पिछले केस में क्या था कि 10 करोड़ रुपए तय थे अगर डेली नहाते हो तो आपको पता था 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, डेली नहाए, ठंडे पानी से भी नहाए, क्या पता खुश होकर और दे दे। वही यहाँ पे करना है, तय है, ये फिक्स है कि भाई अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। पता भी सोचा भी नहीं होगा कि भाई तुम इतने अच्छे नंबर लेके आओगे, उतने अच्छे नंबर आएंगे। बस प्रोसेस में यकीन रखना है, कंसिस्टेंसी में यकीन रखना है, और डेली के अपने टारगेट बनाओ और उनको अचीव करो। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे नहीं हो रहा है, आधे घंटे भाई, 20 मिनट, ये तो बहुत कम है। इतना भी फोकस से पढ़ोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे, हालांकि अब 20 मिनट से काम नहीं चलेगा, 2 घंटे से कम तो बात बिल्कुल नहीं बनेगी। 2 घंटे, 3 घंटे बढ़ाओ, 1 हफ्ता टारगेट रखो कि मैं डेली 2 घंटे पढ़ूंगा, और खुद को रिवॉर्ड दो। ये रिवॉर्ड तो जब रिजल्ट आएगा तब मिलेगा। खुद को बोलो कि भाई अगर मैं आज 2 घंटे पढ़ा तो मैं इंडिया का मैच देखूंगा, जो कि है, चल रहे हैं, सीरीज चल रही है, आते रहते हैं, आईपीएल आ रहा है, बहुत सब कुछ है। आईपीएल चलो तुम्हारे एग्जाम के बाद होगा, लेकिन T20 वर्ल्ड कप आ रहा है ना, बहुत कुछ है, बहुत कुछ मजा करने के लिए है। तो खुद को तकलीफ दो और फिर खुद को रिवॉर्ड दो। 2 घंटे पढ़ो,
4 घंटे मस्ती काटो, 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे मस्ती काट लो। स्कूल तो बंद ही हो जाएंगे कुछ वक्त में, तो बहुत टाइम मिलेगा। अगर स्कूल जा रहे हो तो ऑब्वियसली स्कूल में पढ़ाई करो, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो घर रुको। पढ़ाई कर सकते हो तो टाइम वेस्ट करने के लिए घर मत रुकना। 2 घंटे पढ़ाई करो, आधे घंटे मौज काट लो, 1 घंटे मौज काट लो। और मौज ऐसी मत काटना कि रील स्क्रॉल कर रहे हैं और बहुत घंटे निकल गए। ऐसी चीजें करना जहां मान लो कोई मूवी देख ली, जैसे जो भी ट्रेंड चल रहा हो, धुरंधर देख ली, या फिर और भी कुछ मूवी, एक एयरफोर्स वाली है, जो भी कुछ है ना, देख ली, ताकि मोटिवेशन मिले कुछ अच्छा करने का। रील्स तो भाई बिल्कुल मत देखो, पूरा कबाड़ा है। कल को मैं बनाऊं तो उनको देख लेना। ठीक है, आ रही बात समझ में? अपने काम की चीजें देखो, जो तुम्हें मोटिवेट करें वो चीजें देखो, और अपने काम पे ध्यान लगाओ। किसी से जेलस फील मत करो जो वहां पहुंचा है, तुम भी पहुंच सकते हो। बस जो उसने किया था मेहनत, वो तुमको दिख नहीं रही है, उसकी सक्सेस दिख रही है। अपनी मेहनत पे ध्यान लगाओ, डेली काम करो, डेली डेली। कंसिस्टेंसी का कोई तोड़ नहीं है, चाहे कम पढ़ो चाहे ज्यादा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। उम्मीद करता हूं कि इससे कुछ सबक लेके आप अभी पढ़ने बैठोगे और थोड़ा बहुत खुद को इंप्रूव करोगे। धन्यवाद।